नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 दिनों से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरह केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे। किसान से लेकर विपक्ष तक सभी मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर हैं। किसान और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे और एमएसपी पर कानून बनाए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आईएमएफ ने कृषि कानूनों को लेकर टिप्पणी की है, जिससे भारत की सियासत में यानी देश की सियासत में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आईएमएफ ने कृषि कानूनों को लेकर क्या टिप्पणी की है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आईएमएफ ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी के बाद, उस बयान के बाद भारत की सियासत में, देश की सियासत में एक नया मोड़ सामने आने वाला है और साथ ही आईएमएफ ने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। पिछले 50 दिनों से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरह केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे, लेकिन किसान जो संशोधन के लिए बातें कहेंगे उस पर जरूर विचार करेंगे। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का समर्थन मिल गया है। आईएमएफ ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उससे भारत में कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। यानी सीधे तौर पर जिस प्रकार से कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 दिनों से देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके मद्देनजर आईएमएफ ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार का समर्थन किया है और कहा है कि मोदी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है, इन कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि इन तीनों कृषि कानूनों में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने की क्षमता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि कृषि कानून के लागू होने और नए सिस्टम में जाने के दौरान जिन लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। यानी सीधे तौर पर देश में जो कृषि कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही जिस प्रकार से दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान डेरा जमाए हुए हैं, जिसमें किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है, उसमें सीधे तौर पर आईएमएफ ने टिप्पणी की है और कहा है कि इन कृषि कानूनों के जरिए भारत में कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति आएगी, एक महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे देश के किसानों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इन कृषि कानूनों के जरिए जिन किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से केंद्र सरकार उचित कदम उठाए। अब जिस प्रकार से देश के साथ साथ विदेशों में भी इन कृषि कानूनों को लेकर चर्चा है और साथ ही जिस प्रकार से आईएमएफ ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब कृषि कानूनों को लेकर सबकी निगाहें मोदी सरकार पर टिक गई हैं। क्योंकि अभी हाल ही में आईएमएफ के बयान देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानूनों को देश में लागू करने के अमल पर रोक लगा दी थी और साथ ही इस मामले में समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था और समिति भी गठित की। हालांकि किसानों ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति बनाई गई है उस समिति को खारिज करने का विचार बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अब आने वाले दिनों में किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रही है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब सीधे तौर पर देश के साथ साथ विदेश से भी इन कृषि कानूनों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं और
सीधे तौर पर नजर आता है कि सबकी निगाहें अब इन कृषि कानूनों को पर टिक गई हैं और कहीं ना कहीं देश का किसान अब आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है और साथ ही मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर किस प्रकार से अगली कार्रवाई करती है, इस पर अब देश के साथ साथ विदेशी लोगों की भी नजर है, विदेशी संस्थाओं की भी नजर है और अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।